उसका चेहरा मेरी बचपन की दोस्त जैसा था, जिसे देखकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन फिर भी मेरी कुछ गलत करने की हिम्मत नहीं हुई। अजीब बात यह थी कि हर सुबह जब मैं उठता था तो मेरी कमर में बहुत दर्द होता था। ऐसा लगता था जैसे मेरी बॉडी की पूरी एनर्जी किसी ने चूस ली हो। इसलिए मैंने सच जानने का फैसला किया। मैंने कमरे में एक सीक्रेट मिनी कैमरा लगाया तो पता चला कि हर रात वह रोबोट मेरे साथ बहुत क्लोज हो रही थी। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने रिटर्न करने की डिमांड की, लेकिन उस रोबोट गर्लफ्रेंड ने मुझे बेड के कोने में दबा दिया। उसने बहुत ही अट्रैक्टिव आवाज में कहा, क्या हुआ? एक असली इंसान तुम्हारी इतनी अच्छी सेवा कर रहा है और तुम्हें फिर भी इस नकली खिलौने से ही खेलना है। जिस दिन वह रोबोट डिलीवर हुई, मैंने सिर्फ एक शॉर्ट्स पहना हुआ था। मैंने सोचा कि आखिरकार वह कोई असली इंसान तो है नहीं, तो शर्माने की क्या बात है। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला और उसे देखा, मेरा मन किया कि मैं तुरंत वहां से भाग जाऊं। वह बहुत ज्यादा रियल लग रही थी। उसका लुक, उसकी बॉडी और उसका एटीट्यूड सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। अपनी सेल्फिशनेस को पूरा करने के लिए मैंने इस रोबोट गर्लफ्रेंड को एक नाम दिया। वह नाम मेरी बचपन की दोस्त जैसा ही था, लेकिन वह इतनी रियल लग रही थी कि मेरी उसे उस नाम से बुलाने की हिम्मत ही नहीं हुई। मैंने एक गहरी सांस ली, मेरा चेहरा लाल हो गया और मैंने कहा, बाई निंग बिंग, तुम पीछे घूम जाओ। उसकी खूबसूरत आंखों में थोड़ा कंफ्यूजन दिखा, लेकिन उसने चुपचाप मेरी बात मान ली। आजकल की टेक्नोलॉजी सच में बहुत एडवांस हो गई है। उसके चेहरे के छोटे छोटे एक्सप्रेशंस भी बिल्कुल ओरिजिनल जैसे थे। वह तो बहुत शरीफ बन रही थी, लेकिन मैं एक बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया था। मेरे अंडरवियर जो मैंने कल धोए थे वो खिड़की पर सूख रहे थे और बाई निंग बिंग ठीक उसी तरफ देख रही थी। अब मैं उन्हें वहां से कैसे हटाऊं? भले ही मेरे सामने एक मशीन थी, लेकिन मुझे अपनी प्राइवेसी सबके सामने लाने की आदत नहीं है। तो सबसे पहले मुझे इसे टर्न ऑफ करना होगा। मैं बाइनिंग बिंग के पीछे गया और उसकी बॉडी पर स्विच ढूंढने लगा। अमेजिंग बात यह थी कि बाइनिंग बिंग के एक्सप्रेशंस और उसकी बॉडी का रिस्पॉन्स बिल्कुल इंसानों जैसा था। मेरी उंगलियां उसके कंधे से होते हुए उसकी पीठ और कमर तक गईं। जहां जहां मेरा हाथ गया, उसकी स्किन हल्की गुलाबी होने लगी। शरारत मत करो, उसने अपनी पलकें झपकते हुए बहुत ही प्यारे अंदाज में मना किया, लेकिन मैंने परवाह नहीं की। ऊपर तो कोई बटन नहीं था, तो पक्का वह नीचे की तरफ ही होगा। इसलिए मैं नीचे झुका और उसकी ड्रेस को थोड़ा ऊपर उठाने लगा। जैसे ही मेरा हाथ उसे टच हुआ, बाइनिंग बिंग के चेहरे पर अचानक एक अजीब सा डर दिखाई दिया। वह कुछ कदम पीछे हट गई तो मैंने तुरंत कहा, मैं ऑर्डर देता हूं कि तुम हिलना मत। बाइनिंग बिंग तुरंत वहीं रुक गई और उसने हिलना बंद कर दिया। मैं उसकी पीठ के पास गया और अपने हाथ उसकी कमर पर रख दिए। उसकी स्किन बहुत सॉफ्ट थी, बिल्कुल एक असली इंसान की तरह। मैं खुद को रोक नहीं पाया और उसे थोड़ा और टाइट पकड़ लिया। उसकी बॉडी का टेक्सचर बिल्कुल रियल था। बस इंसानी स्किन से थोड़ा सा फर्क यह था कि यह थोड़ी हार्ड थी, क्योंकि इसके अंदर पूरा मेटल का फ्रेम था। मैंने अपनी डायरी निकाली और पहला कस्टमर फीडबैक लिखा, इसकी कमर थोड़ी ज्यादा हार्ड है। फिर मैंने उसकी कमर से होते हुए नीचे की तरफ हाथ बढ़ाया। पहले उसकी जांघें जो बहुत स्मूथ थी और फिर उसके सीधे पैर। शिट, मैंने पूरी बॉडी चेक कर ली, लेकिन मुझे अभी तक वह स्विच नहीं मिला कि आखिर वह है कहां। तभी मुझे एक आइडिया आया और मेरा ध्यान एक बहुत ही सेंसिटिव पार्ट पर गया। उस रोबोट गर्लफ्रेंड की आवाज अचानक बहुत ठंडी और सीरियस हो गई। फांग युआन, तुम यह क्या कर रहे हो? ये टोन बिल्कुल मेरी उसी बचपन की दोस्त जैसी थी जिसने मुझे थोड़ा डरा दिया, लेकिन मैंने तुरंत खुद को संभाला। मैं असली वाली को तो इंप्रेस नहीं कर पाया, तो क्या अब मैं इस नकली रोबोट से भी डर जाऊंगा? ये तो तुम्हें मुझे मास्टर कहना चाहिए। वह रोबोट जैसे थोड़ी हैंग हो गई। उसकी आवाज थोड़ी अटकने लगी। माँ मास्टर, तुम्हारी आवाज इतनी नर्वस क्यों है? उसकी बात सुनकर मेरे गाल भी गर्म होने लगे। मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम मुझे हस्बैंड बुला सकती हो। वह रोबोट अब और भी ज्यादा हैंग होने लगी। शायद गर्मी बहुत ज्यादा थी और उसका कूलिंग सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा था, इसलिए उसका चेहरा साफ लाल होता हुआ दिख रहा था। उसका चेहरा एकदम लाल हो गया और वह हकलाते हुए बोली, हाँ हस्बैंड, मैं खुद को प्रपोज करने से नहीं रोक पा रही हूँ। बाइनिंग बिंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। माय वाइफ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उसका कूलिंग सिस्टम अब और खराब होता जा रहा था, यहाँ तक कि उसके कान भी सिस्टम के ओवरहीट होने की वजह से बिल्कुल लाल हो गए, जैसे खून निकल आएगा। मैंने तुरंत एसी ऑन किया ताकि ठंडी हवा पूरे कमरे में फैल जाए। जैसे ही कमरा ठंडा हुआ, बाइनिंग बिंग के चेहरे की गर्मी भी कम होने लगी। इस रोबोट का कूलिंग सिस्टम इतना खराब क्यों है? मैंने अपनी डायरी निकाली और दूसरा फीडबैक लिखा कि ये बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। माय वाइफ, तुम्हारा स्विच कहां पर है? वह रोबोट जो मेरी तरफ पीठ करके खड़ी थी अचानक रुक गई। स्विच? मुझे अचानक याद आया कि स्विच का मतलब तो कंप्यूटर को कुछ देर के लिए बंद करना होता है। डिजाइनर ने इसे एक गर्लफ्रेंड की तरह बनाया है। इसका बिहेवियर और इसकी थिंकिंग बिल्कुल इंसानों जैसी है। अगर मैं डायरेक्ट स्विच के बारे में पूछूंगा तो वह कैसे समझा पाएगी? वह जगह है जहां टच करते ही तुम आराम से अपनी आंखें बंद कर लो। वह रोबोट बिल्कुल स्टैचू की तरह खड़ी हो गई। न वह हिली और न उसने कुछ कहा। क्या इसका सिस्टम ओवरलोड हो गया है? क्या इसमें कोई एरर आ गया है? कोई बात नहीं, रोबोट तो एक नॉन लिविंग थिंग है और मैं एक जिंदा इंसान हूँ। मैंने धीरे से अपना हाथ उसके नीचे की तरफ बढ़ाया। उस रोबोट गर्लफ्रेंड को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसा कुछ करूंगा। उसके गले से एक हल्की सी आवाज निकली। घबराहट में उसने मेरा हाथ झटक दिया। वह सच में बहुत रियल लग रही थी। मैंने अपने हाथ को देखा। उसकी बॉडी का फील अभी भी मेरे हाथ पर था। रोबोट गर्लफ्रेंड अब मेरी बात नहीं मान रही थी। वह मुड़ी और उसका चेहरा देखकर लगा जैसे वह कोई दूसरी ही इंसान हो। फांग युआन, तुमने यह सब कहां से सीखा? मेरा पहला रिएक्शन यह था कि इस रोबोट का लैंग्वेज प्रोग्राम बहुत अच्छा डिजाइन किया गया है। मुझे अचानक ऐसा लगा जैसे मैं कोई गलत काम करते हुए पकड़ा गया हूं। फिर मुझे याद आया कि यह तो मेरा रोबोट है, तो मैंने अपने हाथ मोड़ लिए। मैं उसके सवाल के बारे में सोचने लगा। उसने
मुझसे पूछा कि मुझे कैसे पता चला कि स्विच वहीं पर है। आखिरकार इस रोबोट गर्लफ्रेंड का काम प्यार देना ही है। लव गेम्स में बॉडी कांटेक्ट के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। डिजाइनर ने कस्टमर्स की चॉइस को ध्यान में रखकर ये छोटा सा गेम बनाया होगा। मेरा अंदाजा लगाना कोई बड़ी बात नहीं थी, है ना? बस अफसोस इस बात का था कि मैं सही पॉइंट को टच नहीं कर पाया, क्योंकि पिछली बार मैंने बस जल्दी में टच किया था और इससे पहले कि मैं बटन ढूंढ पाता उसने मेरा हाथ हटा दिया। ये सोचते ही मेरा कॉन्फिडेंस वापस आ गया। मैंने खुद अंदाजा लगाया तो क्या हुआ, मैं तुम्हारा मास्टर हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा ऑनर टालने की? पीछे घूमो। बाई निंग बिंग चुपचाप पीछे घूम गई। पता नहीं ये मेरा वहम था या कुछ और, लेकिन मुझे उसकी आंखों में थोड़ा गुस्सा दिखाई दिया। लेकिन अब भी तो तुमने कहा था कि तुम मेरे हस्बैंड हो, अब अचानक मास्टर कैसे बन गए? ओह गॉड, जब उसने मुझे हस्बैंड कहा तो मेरा दिल फिर से जोर से धड़कने लगा। मैंने हकलाते हुए कहा, मास्टर का मतलब भी हस्बैंड ही होता है। बाई निंग बिंग ने इसके बाद कुछ नहीं कहा। जो कुछ भी हुआ था उसके बाद मेरी फिर से टच करने की हिम्मत नहीं हुई। उसे ऑफ करने का मेरा प्लान फेल हो गया था, इसलिए मुझे कोई दूसरा तरीका सोचना पड़ा। अब सीधे ऑर्डर देना ही ठीक रहेगा। अपनी आंखें बंद करो, उसने प्यार से जवाब दिया। जी। मैं चुपके से उसके पास से निकला और खिड़की से अपने सारे अंडरवियर हटा ली। डेवलपर ने मुझसे कहा था कि रोबोट कभी भी अपने मास्टर का ऑर्डर नहीं टाल सकता, इसलिए मैं अपनी रोबोट गर्लफ्रेंड पर पूरा भरोसा करके उसके सामने अपनी पीठ कर सकता था। मुझे कोई डर नहीं था कि वह चुपके से आंखें खोलकर देखेगी। मैंने कहा कि सब हो गया है, अब तुम आंखें खोल सकती हो। आंखें खोलने के बाद बाई निंग बिंग इधर उधर देखने लगी। जैसे ही उसकी नजर मुझसे मिलती वह तुरंत अपनी नजरें चुरा लेती। माय वाइफ, तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है? उसने थोड़ा खांसते हुए अपना गला साफ किया। कुछ नहीं। मैंने अपनी डायरी में एक और पॉइंट नोट कर लिया। उसका बिहेवियर नॉर्मल नहीं था। तभी अचानक मेरे फोन पर वीचैट का नोटिफिकेशन टोन बजा। मैंने देखा कि मेरे रूममेट लीशन ने एक अर्जेंट मैसेज भेजा था। प्रोफेसर आज अटेंडेंस ले रहे हैं, जल्दी क्लास में आओ। मेरा रेंट का रूम कॉलेज के पास ही था, तो वह ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन मौसम बहुत गर्म था और मुझे अपनी वाइफ के साथ अकेले रहने का मौका मिला था। मैं इस टाइम को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहता था। क्या तुम मेरी आवाज बदलकर मेरी अटेंडेंस लगा दोगे? मेरे अच्छे भाई। ली शिन ने गुस्से वाला इमोजी भेजा। लेकिन आज सबको क्लास के सामने खड़े होकर एक पोएम सुनानी पड़ रही है। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने अपना सामान बैग में डाला। माय वाइफ, मुझे कॉलेज जाना होगा, तुम चुपचाप घर पर मेरा वेट करना, बाहर मत जाना। बाई निंग बिंग ने प्यार से अपना सिर हिलाया। हस्बैंड, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। ये लव एक्सपीरियंस सच में बहुत परफेक्ट था। मेरे पैसे वसूल हो गए थे। मैं खुद को रोक नहीं पाया और उसके गाल पर एक किस कर दिया। इसके बाद मैंने दरवाजा बंद किया और वहां से निकल गया। जैसे ही मैं क्लास में पहुंचा, प्रोफेसर अटेंडेंस ले रहे थे। मैंने चैन की सांस ली। ली शिन अपना हाथ गाल पर रखकर बोर होते हुए बाकी स्टूडेंट्स की पोएम सुन रहा था। बहुत बुरा हुआ? क्या बुरा हुआ? मैंने उसके पास जाकर पूछा। तुम्हें नहीं पता, आज हमारी क्लास का कंबाइंड लेक्चर बगल वाले डिपार्टमेंट की क्लास 2 के साथ। मैं सोच रहा था कि आज बाई निंग बिंग से मुलाकात हो जाएगी, लेकिन उसके रूममेट ने बताया कि उसका पैर फ्रैक्चर हो गया है। वह पूरे 1 महीने की लीव पर है। बाई निंग बिंग का पैर फ्रैक्चर हो गया है। मैं इस खबर को समझ पाता इससे पहले ही मुझे ली शिन के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। मैंने उसकी नजरों का पीछा करते हुए सामने देखा। बाई निंग बिंग धूप की रोशनी के सामने से हमारी तरफ ही आ रही थी और वह सीधे ली शिन के बगल वाली सीट पर आकर बैठ गई। इसकी कोई और वजह नहीं थी, बस मैं क्लास में लेट आया था, इसलिए सिर्फ पहली रो की सीट ही खाली बची थी। ली शिन मेरी दोस्ती की खातिर मेरे साथ पहली रो में बैठा था और अब बाई निंग बिंग भी लेट आई थी, इसलिए उसे मजबूरी में उसके बगल में बैठना पड़ा। ली शिन ने मुझे छिपकर एक मैसेज भेजा। ये क्या चक्कर है? उसने तो कहा था कि उसका पैर फ्रैक्चर है, लेकिन वह तो यहाँ बिल्कुल ठीक ठाक दिख रही है। मैंने बेफिक्री से रिप्लाई किया। शायद उसने क्लास बंक करने के लिए कोई बहाना बनाया होगा, लेकिन बाद में उसका माइंड चेंज हो गया होगा और वह क्लास में आ गई। आखिरकार वह इस डिपार्टमेंट की टॉपर जो है। ली शिन हैरान हो गया। क्या टॉपर भी प्रोफेसर से झूठ बोलते हैं? बाई निंग बिंग पढ़ाई में बहुत अच्छी है। उसने नेशनल एग्जाम्स में लगातार टॉप किया है। ऐसी ब्रिलियंट स्टूडेंट ने अगर कहा कि पैर फ्रैक्चर होने की वजह से वह 1 महीने की लीव पर है, तो कॉलेज काउंसलर के पास उसकी बात पर यकीन न करने की कोई वजह नहीं थी। मैंने अपना सिर थोड़ा घुमाकर बाई निंग बिंग की तरफ देखा। वह अभी भी हमेशा की तरह बहुत शांत और सीरियस दिख रही थी। उसका पूरा ध्यान सिर्फ सामने चल रहे लेक्चर पर था, भले ही यह सिर्फ एक नॉर्मल और कम इंपॉर्टेंस वाला सब्जेक्ट था। मैंने एक गहरी सांस ली और घर पर मौजूद अपनी रोबोट वाइफ को मिस करने लगा। भले ही दोनों का चेहरा बिल्कुल एक जैसा था, लेकिन दोनों का नेचर एक दूसरे से बहुत अलग था। जाहिर सी बात है, मैं उसे ज्यादा पसंद करूंगा जो मुझे रिस्पॉन्स देती है। क्लास खत्म होने के बाद बाई निंग बिंग अपना सामान समेटकर तुरंत वहां से चली गई। क्या यह मेरा वहम है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बाई निंग बिंग का बिहेवियर तुम्हारे साथ पहले से कहीं ज्यादा ठंडा हो गया है? मुझे यह बात बहुत अजीब लगी। वह पहले भी तो मेरे साथ ऐसी ही थी ना। फांग युआन, तुम्हें क्या हो गया है? कोई भी अंधा इंसान भी यह देख सकता है। बाई निंग बिंग तुम्हारे साथ बहुत पोलाइट रहती थी। सच में? मैंने थोड़ा सोचा। वह सबके साथ बहुत तमीज से बात करती थी। देखने में वह बहुत सोशल लगती थी, लेकिन असल में वह लोगों से एक बड़ा डिस्टेंस बनाकर रखती थी। ली शिन को बाय बोलने के बाद मैंने अपना बैग उठाया और सीधे घर की तरफ भागा। मेरी रोबोट वाइफ बाई निंग बिंग सच में बहुत शरीफों की तरह सोफे पर बैठी हुई थी और डाइनिंग टेबल पर बहुत सारा टेस्टी खाना सजा हुआ था। मैं हैरान रह गया। क्या यह तुमने बनाया है? बाई निंग बिंग ने हल्के से स्माइल की। मैं तुरंत भागा और उसकी गोद में कूद गया। उसकी पतली कमर को कसकर पकड़ लिया और बहुत सारी रोमांटिक बातें करने लगा। माय वाइफ, तुम सच में बहुत अच्छी हो। ये सब करने के बाद मैं किचन की तरफ मुड़ा ताकि प्लेट और स्पून ला सकूं और इस टेस्टी खाने का मजा ले सकूं। बाई निंग बिंग ठीक मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई। वह थोड़ा नीचे
झुकी और अपने दोनों हाथ टेबल पर रखे मेरे हाथों के पास टिका दिए। फिर अपना सिर मेरे कान के पास लाकर बहुत धीरे से बोली। काम निकलते ही भूल गए। अपनी वाइफ के लिए प्लेट और स्पून लाने का ख्याल भी नहीं आया। उसकी बातें और उसकी सांसें मेरे कानों को छू रही थी। उसकी छोटी सी बॉडी ने मुझे पीछे से पूरी तरह कवर कर लिया था। उसकी बॉडी से एक बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी जिसने मुझे पूरी तरह अट्रैक्ट कर लिया, जिससे मेरे कान अपने आप लाल हो गए। यहाँ तक कि कमरे की हवा भी बहुत गर्म महसूस होने लगी थी। मैंने अपना गला साफ करते हुए कहा, क्या तुम्हें भी खाना खाना पड़ता है? बाई निंग बिंग ने थोड़ा उदास होने का नाटक किया। देखो, अब मास्टर बनने के बाद मुझे खाना भी नहीं खाने दे रहे। रोबोट्स तो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं ना, लेकिन ये न्यू जनरेशन की एनर्जी रोबोट थी। हो सकता है कि ये खाने को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकती हो। मैं थोड़ा पीछे मुड़ा और हम दोनों की नजरें एक दूसरे से मिल गईं। उसकी आंखों में मेरे लिए इतना प्यार था कि मेरे दिल में एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। मैंने उसे अपनी बाहों में लिया और बहुत प्यार से कहा, मेरी गलती है, तुम प्लीज बैठो, मैं किचन से तुम्हारे लिए एक और प्लेट लेकर आता हूँ। बाई निंग बिंग की आंखों में एक चमक आ गई और उसकी बॉडी थोड़ी आगे की तरफ झुकी। उसकी नोज मेरी फोरहेड से धीरे से टच हुई। जब मेरा चेहरा शर्म से बिल्कुल लाल हो रहा था, तभी जो प्लेट और स्पून मैं यूज कर रहा था वह उसके हाथ में आ चुके थे। मैं तुम्हारे हिस्से का ही खाना शेयर कर लूंगी, इतना काफी है। ओह गॉड, वो फ्लर्ट करने में इतनी एक्सपर्ट कैसे हो सकती है? खाना खाते समय वह मेरे लिए डिशेज और सूप सर्व कर रही थी। सूप सर्व करने का उसका तरीका बहुत ही नेचुरल और परफेक्ट था। वह मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी। तुम्हारी सर्विस कैसी लगी? मैंने सूप का आखिरी घूंट निगला और उसकी तारीफ करते हुए कहा, बहुत बढ़िया। वह धीरे से हंसी और सारे बर्तन साफ करके सिंक में रख दिए। सोफे पर बैठकर कुछ देर टीवी देखने के बाद मुझे नींद आने लगी, इसलिए मैं अपने बेडरूम में चला गया। आधी नींद की हालत में मैंने बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोली। मुझे सब धुंधला दिख रहा था, लेकिन मैंने फील किया कि बेड का एक कोना थोड़ा नीचे दब गया है। मैं चौंक गया और पूछा, क्या तुम्हें भी सोना पड़ता है? बाई निंग बिंग ने बहुत सीरियसली जवाब दिया और मेरे सिर को सहलाया। क्या तुम मुझे अपनी गुलाम समझते हो क्या? मुझे इतनी तेज नींद आ रही थी कि मेरी आंखें बंद हो रही थी और मैंने नींद में कुछ अजीब सा बड़बड़ाया। बाई निंग बिंग मेरी बात सुनने के लिए मेरे होठों के और पास आई, लेकिन मेरे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची थी और मैं तुरंत गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह जब मैं सोकर उठा तो मैं डर के मारे एक झटके में उठ खड़ा हुआ, क्योंकि मेरी सोने की पोजीशन बहुत ही खराब थी। मैं एक ऑक्टोपस की तरह बाई निंग बिंग की बॉडी से लिपटा हुआ था। बाई निंग बिंग मेरी तेज आवाज सुनकर जाग गई। उसने अपनी आईब्रोज सिकोड़ी और बहुत परेशान होकर मुझसे पूछा, कोई डरावना सपना देखा क्या? मैडम, आप ही मेरा सबसे बड़ा डरावना सपना हो। लेकिन उसका आईब्रोज सिकोड़ने का वह अंदाज इतना खूबसूरत था कि मैं 3 सेकंड के लिए उस पर फिर से फिदा हो गया और मुझे खुद पर थोड़ी शर्म आई। कोई बात नहीं, मैंने अपने दिल पर हाथ रखा और चैन की सांस ली। तुम मेरे बेड पर क्या कर रही हो? पूरे घर में सिर्फ एक ही बेड है। अगर मैं यहाँ नहीं सोऊंगी तो और कहाँ सोऊंगी? मैंने लिविंग रूम की तरफ इशारा किया। सोफा तो खाली पड़ा था ना, मैं साफ फील कर सकता था। बाई निंग बिंग का मूड अचानक थोड़ा ऑफ हो गया। उसके चेहरे पर एक उदासी छा गई, लेकिन वह गुस्सा नहीं हुई, बल्कि उसने मेरे पैर पर अपना हाथ रखा जो उसकी कमर पर था और वहां से धीरे धीरे ऊपर कमर की तरफ हाथ ले जाने लगी, जिससे मुझे अजीब सी सिहरन और गर्मी महसूस होने लगी। तभी उसने बहुत धीरे से और थोड़े हक से कहा, मुझे अपनी वाइफ भी बुलाते हो और फिर भी सोफे पर सोने के लिए कहते हो। ओह गॉड, वो बहुत अट्रैक्टिव है। मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। तभी अचानक मेरा फोन बजा। मैंने फोन उठाकर देखा तो स्क्रीन पर एक मैसेज आया था जो एक ऐसे कॉन्टेक्ट से था जिसका नाम था प्यार जो भेजा नहीं जा सका। क्या तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है? साथ में लंच करें? बाई निंग बिंग मेरे और करीब आई और आंखें छोटी करके फोन देखने लगी। यह कौन है? यह एक ऑनलाइन नाम था और इसका कोई निकनेम सेव नहीं था। मुझे याद करने में आधा मिनट लग गया कि यह आखिर है कौन। जब मैंने उसकी प्रोफाइल पिक्चर को ध्यान से देखा तो उसमें एक वुमन हाथ में बुके लिए ग्लास विंडो में रखी व्हाइट वेडिंग ड्रेस को देख रही थी। ओह शिट, ये तो वही वुमन है जिसके साथ कुछ महीने पहले मेरे रूममेट यांग ताइवेई की अरेंज मैरिज की मीटिंग फिक्स हुई थी। इस समय वह मुझसे क्यों मिलना चाहती है और मुझे जाना भी क्यों पड़ेगा? पिछली बार मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया था और मैंने उसकी अच्छी खासी क्लास लगा दी थी। यांग ताइवेई हमारे रूम का सबसे शरीफ और पढ़ाकू लड़का है। उसका सीजीपीए पूरे डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा है। वह हमेशा सारे कॉम्पिटिशंस में पार्ट लेता है और उसके मार्क्स भी बहुत अच्छे आते हैं। अगर उसने अपना ये परफॉर्मेंस कंटिन्यू रखा तो मास्टर डिग्री के लिए उसका डायरेक्ट सिलेक्शन पक्का है। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि उसके फादर उसे बहुत जल्दी शादी करने के लिए फोर्स कर रहे थे। मैरिज मीटिंग का टाइम उसके एग्जाम के टाइम से क्लैश हो गया था और वह अपने फादर को मना करने की हिम्मत नहीं रखता था। इसलिए उसने यह मुश्किल काम मेरे जैसे एक अच्छे दोस्त को सौंप दिया। पहली मीटिंग में अभी कुछ बातें ही हुई थी कि वह मेरे साथ फ्यूचर के सपने देखने लगी। तुम्हें जॉब करने की कोई जरूरत नहीं है, हर महीने अपनी पूरी सैलरी मुझे दे देना और बस छोटे से परिवार का ख्याल रखना। उस समय मुझे इतनी हंसी आई कि मैंने अपनी कार की चाबी निकाली और कहा, मेरे पास इतने पैसे हैं, क्या मैं इससे अच्छा अपनी कार का मेंटेनेंस ना संभाल लूं? वह वुमन बहुत ज्यादा इंसल्टेड फील करने लगी और गुस्से में उसकी आंखें लाल हो गईं। तुम्हारी फैमिली का बैकग्राउंड क्या है? क्या मुझे नहीं पता? यह कार देखकर ही पता चलता है कि तुमने इसे सही तरीके से नहीं कमाया है। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि मेरी कार किसी गलत काम के पैसों से आई है। कॉलेज का एक स्टूडेंट किसी रिच वुमन के पैसों पर ऐश कर रहा है। ये गॉसिप सुनते ही आसपास के लोगों का ध्यान हमारी तरफ आ गया। सब लोग उस वुमन की तरफ देखने लगे। मैं गुस्से से लाल हो गया। मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और मैंने सीधे हाथ उठाकर उसे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया जिससे वह संभल भी नहीं पाई। एक बुरे इंसान के मुंह से कभी अच्छी बात नहीं निकल सकती।
तुम्हारी खुद की सोच गंदी है, इसलिए तुम्हें सब कुछ गंदा दिखाई देता है। तुम खुद एक कमजोर इंसान हो जिसमें कोई टैलेंट नहीं है और तुम दूसरों पर कीचड़ उछाल रही हो। आज मैं तुम्हारे सारे दांत तोड़ दूंगा। जब वह उठकर मुझे वापस मारने की कोशिश करने लगी तो मैं तुरंत वहां से निकल गया। मैंने अपना गुस्सा तो निकाल लिया, लेकिन इसकी वजह से यांग ताई वेई को उसके फादर से बहुत डांट पड़ी। उसका पॉकेट मनी 3 महीने के लिए बंद कर दिया गया और उसके पास सिर्फ 1500 युआन बचे थे। इस बात के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैंने यांग ताई वेई को 3000 युआन देने की कोशिश की, लेकिन उसने लेने से मना कर दिया। मुझे उसे मनाने में आधा महीना लग गया। तब जाकर उसने पैसे लिए और कहा कि वह इसे एक लोन की तरह रख रहा है। अब यह अजीब औरत फिर से यांग ताई वेई को परेशान करने आ गई थी। मैंने डिसाइड किया कि मैं इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा ताकि मेरे दिल का बोझ हल्का हो सके। मैं मीटिंग पॉइंट पर पहुंचा। दूर से ही मैंने देखा कि वह वॉशरूम के ठीक सामने वाली सीट पर बैठी थी और उसने बहुत ही अजीब और आउटडेटेड ड्रेस पहनी हुई थी, बिल्कुल विलेजर लग रही थी। मैंने धीरे से बाइनिंग बिंग के कान में शिकायत की। सच में बहुत अजीब चॉइस है। बाइनिंग बिंग ने उस औरत को कुछ देर ध्यान से देखा और फिर मेरी बात से एग्री करते हुए सिर हिलाया। इसका फैशन सेंस सच में बहुत खराब है। मैंने अपनी आंखें घुमाई और एग्री करते हुए कहा, सही कहा ना, बहुत अजीब और बुरी दिख रही है और उम्रदराज भी लग रही है। बाइनिंग बिंग ने अपनी आंखें छोटी करके मुझे देखा। मैं तुम्हारे बारे में बात कर रही हूँ। मैं बिल्कुल हैरान रह गया और अपनी तरफ उंगली दिखाई। क्या तुम श्योर हो? तुम्हारा हस्बैंड हमेशा फैशन ट्रेंड्स में सबसे आगे रहता है। मेरा फैशन सेंस इतना अच्छा है, मैं उस जैसी औरत को पसंद कैसे कर सकता हूँ? उसने ठंडी स्माइल दी। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने अब भी अपनी बात पूरी नहीं की थी। उस औरत ने तब तक मुझे देख लिया था। उसने अपना बड़ा सा मुंह खोला और हाथ हिलाकर इशारा किया, मैं यहाँ हूँ, उसी पुरानी जगह पर। बाइनिंग बिंग ने गुस्से में अपने दांत भींचे। मुझे उसका इस तरह जेलस होना सच में बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने बाइनिंग बिंग के कंधे पर हाथ रख और उस औरत की तरफ बढ़ने लगा। उस पर ध्यान मत दो। बाइनिंग बिंग ने मुड़कर मुझे घूरते हुए देखा। तुम उस पर ध्यान क्यों नहीं दोगे? मैंने बहुत नॉर्मली कहा। बिल्कुल, वैसे भी तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकती। मैं तुम्हारी वाइफ, तुम मेरे हस्बैंड हो। मैं तुम्हें कंट्रोल क्यों नहीं कर सकती? मैंने धीरे से उसके सॉफ्ट गालों को खींचा। इसकी स्किन सच में बहुत रियल फील हो रही थी। ऐसा कहकर तुम मुझे शर्माने पर मजबूर कर रही हो। हमारी अभी तक कोर्ट मैरिज नहीं हुई है ना? चलो अभी चलकर मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। तुम मेरे साथ मैरिज रजिस्टर करोगे? मैं 22 साल का हो चुका हूँ, तो मैं मैरिज रजिस्टर क्यों नहीं कर सकता? लड़की, तुम सिर्फ एक रोबोट हो। क्या तुम अपने इस रोल में कुछ ज्यादा ही खो गई हो? मैंने उसे जानबूझकर याद दिलाया। क्या तुम्हारे पास कोई आईडी कार्ड है? क्या तुम्हारे पास कोई फैमिली रेजिस्टेंस सर्टिफिकेट है? बाइनिंग बिंग बिल्कुल शांत हो गई। कोई बात नहीं। मैंने सबके सामने बाइनिंग बिंग के होठों पर एक किस किया और बहुत ही रोमांटिक बातें कही। भले ही हमारे पास कोई लीगल स्टेटस ना हो, लेकिन तुम फिर भी इस दुनिया में मेरी सबसे प्यारी वाइफ रहोगी। ये सुनने के बाद बाइनिंग बिंग का चेहरा और भी ज्यादा सीरियस और उदास हो गया। मेरे पास इस बारे में ज्यादा सोचने का टाइम नहीं था, क्योंकि वह अजीब औरत सीधे हमारे सामने आ चुकी थी और जोर जोर से चिल्लाने लगी थी, तुम मुझसे डेट पर मिलने आए हो और साथ में इस दूसरी औरत को भी लेकर आए हो? सुनो मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। कौन तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहता है? क्या तुम्हें कोई वहम हो गया है? उस औरत ने गुस्से में टेबल पर हाथ मारा। क्या तुम्हारे फादर ने नहीं कहा था कि तुम मुझसे शादी करने के लिए रेडी हो? ये सुनकर बाइनिंग बिंग ने अपना सिर घुमाया और मुझे घूर कर देखा। मेरे फादर अंधे हैं और तुम बेवकूफ हो। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। तुम दोनों को साथ में रहना चाहिए। मैं मन ही मन माफी मांगने लगा। ताई वेई के फादर, मेरे प्यारे अंकल, आप बिल्कुल अंधे नहीं हैं। आप इस दुनिया के सबसे बेस्ट और सबसे लविंग फादर हैं। मैंने मन ही मन गॉड से प्रेयर की। वह औरत अभी भी मानने को तैयार नहीं थी। तुम्हें अभी तक मेरी कंडीशन के बारे में नहीं पता है। मेरी फैमिली को जमीन के बदले 8 लाख युआन का मुआवजा मिला है और हमारा खुद का बिजनेस भी है, जिससे हम साल में आराम से लाखों कमा लेते हैं। अगर तुम दिखने में अच्छे नहीं होते तो मैं तुम्हें भाव भी नहीं देती। मुझे बहुत हंसी आई। सिर्फ 8 लाख युआन। मैंने बाइनिंग बिंग को खरीदने के लिए 8 मिलियन से ज्यादा खर्च किए हैं। उसकी पूरी प्रॉपर्टी की वैल्यू मेरी इस रोबोट की कीमत के बराबर भी नहीं थी और वह मेरे सामने रिच होने का दिखावा कर रही थी। क्या उसे अपनी जान प्यारी नहीं है? उसने मेरे पीछे की तरफ देखा। तुम्हारी कार कहाँ है? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। मुझे पहले से ही पता था कि तुम सिर्फ दिखावा कर रहे हो। अगर मैंने तुम्हारे फादर से नहीं पूछा होता तो मैं सच में बेवकूफ बन जाती। अब मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया है। वह सीधे बाइनिंग बिंग के पास आ गई। यह औरत मेरी वाइफ के सामने ही मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी। मैंने एक गहरी सांस ली और अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश की। मैंने अपनी आवाज को बहुत नॉर्मल और शांत रखने की कोशिश की। मैडम, ये मेरी गर्लफ्रेंड है और मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है। मैंने जो हाँ कहा था वह सिर्फ वीचैट पर फ्रेंड बनने के लिए था, मैरिज सर्टिफिकेट के लिए नहीं। अगर आपको वहम की इतनी बड़ी बीमारी है तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा। और अगर मेरे फादर ने आपसे कोई प्रॉमिस किया है तो उसे उनकी बकवास समझकर भूल जाइए। वह पैसों के पीछे भागने वाले इंसान है और उनकी सोच बहुत छोटी है। उन्होंने कुछ घंटे पहले ही मुझे आपके बारे में बताया था। उन्होंने मुझसे यह भी कहा था कि आपकी कंडीशन मुझसे कहीं ज्यादा अच्छी है। इस लंच का बिल मैं पे कर दूंगा। मेरे फादर अब भी अपनी पूरी एनर्जी में है। अगर आपको कोई बात करनी है तो सीधे उनसे जाकर मिलिए। मेरा और आपका कोई चांस नहीं है। आगे से मुझे कभी लंच के लिए इनवाइट मत करना। मैं यह सब हैंडल नहीं कर सकता। मैंने बाइनिंग बिंग का हाथ कस कर पकड़ लिया। वह इस समय गुस्से से फटने ही वाली थी। मैंने अकेले ही पूरी सिचुएशन को संभाल लिया था। उसका काम तो बस वहां एक ह्यूमन एडवर्टाइजमेंट बोर्ड की तरह खड़े रहना था। इस बात ने उसे काफी अनोयत कर दिया था। घर पहुंचते ही मैंने तुरंत यांग ताई वेई को मैसेज किया। मैंने उसे
ये गुड न्यूज दी। यांग ताइवे इतना इमोशनल हो गया कि रोने लगा। फांग युआन, तुम जो भी कहो, मुझे तुम्हें एक शानदार पार्टी देनी ही पड़ेगी। मैंने रिप्लाई में सनग्लासेस वाला एक कूल इमोजी भेजा। कोई बात नहीं, ये तो बहुत छोटी बात। फोन रखने के बाद मैंने अपने कुछ नए खरीदे हुए कपड़ों को हैंगर पर लटकाया, उन्हें अच्छे से सीधा किया और फिर समेटकर अपने सूटकेस में रख दिया। बाइनिंग बिंग वहां मेरे कपड़े सुखाने में बिजी थी। तभी उसकी नजर मेरे सूटकेस बंद करने पर पड़ी। क्या तुम वापस कॉलेज हॉस्टल जा रहे हो? नहीं, एक फ्रेंड ने मुझे लंच पर इनवाइट किया है। सिर्फ लंच पर जाने के लिए तुम्हें इतने सारे कपड़े साथ ले जाने की क्या जरूरत है? सही बात, वह अक्सर बहुत बिजी रहता है। मुश्किल से एक बार जाने का मौका मिला है, तो उसका कपड़ों से क्या कनेक्शन है? मैंने अपने हाथ कमर पर रखे और हंसते हुए कहा, इस बात के लिए तो तुम्हें खुद को ब्लेम करना चाहिए। बाइनिंग बिंग हैरान रह गई। मेरा इससे क्या कनेक्शन है? हाँ सच में, तुम्हारा इससे क्या लेना देना? बाइनिंग बिंग के उस गुस्से वाले लुक को इग्नोर करते हुए मैंने उसे प्यार से घर पर वेट करने के लिए कहा और फिर दरवाजा बंद करके वहां से निकल गया। लंच और ड्रिंक्स के बाद हम लोग कराओके गए और वहां हमने बहुत एंजॉय किया। रात के करीब 3 बजे मैं घर वापस आया। मैंने अपनी भारी और खराब आवाज में आवाज लगाई, माय वाइफ, बाइनिंग बिंग। मैं वापस आ गया। बाइनिंग बिंग सच में अभी तक सोई नहीं थी। वह तुरंत मेरे रूम से बाहर आई। उसका चेहरा थोड़ा सीरियस था और उसने मेरे लिए पानी सर्व किया। इतनी लेट आई हो? मैंने थोड़ी ड्रिंक कर ली थी, मेरा सिर थोड़ा घूम रहा था। हाँ, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है? वहां गाने में हाई नोट्स ट्राई कर रहा था और मैं जीत गया। बाइनिंग बिंग मेरे कान के पास धीरे से हंसी। उसकी गर्म सांसें मुझे ऐसी लगी जैसे कोई मेरे कान में गुदगुदी कर रहा हो। इतना प्राउड फील कर रहे हो? जब उसने देखा कि मैंने दूसरे कपड़े पहने हुए हैं तो अचानक उसका मूड बहुत खराब हो गया। तुम्हारे कपड़े क्यों चेंज हैं? क्या तुमने उन्हें फेंक दिया? वह काफी नर्वस दिख रही थी। फेंकने की क्या बात, मैंने उन्हें कराओके रूम में ही छोड़ दिया। कोई बात नहीं, मैंने अभी भी कपड़े तो पहने ही हुए हैं ना। बाइनिंग बिंग का चेहरा बहुत गुस्से में लग रहा था। ये कपड़े वो नहीं है जो तुम घर से लेकर गए थे, ये तो ली शिन के कपड़े हैं। तुमने उसके कपड़े पहने हैं और उसने तुम्हारे कपड़े पहने हैं। एक लड़के का नाम सुनते ही बाइनिंग बिंग ने चैन की सांस ली। उसने पहले मेरा चेहरा साफ किया और फिर मेरे हाथ साफ किए। टॉवल को साइड में रखकर वह मेरे रूम में गई। कुछ देर बाद वह एक साफ नाइट सूट लेकर बाहर आई। मैंने अपने दोनों हाथों से अपने ट्राउजर को कसकर पकड़ लिया। तुम मेरे कपड़े क्यों चेंज कर रही हो? बाइनिंग बिंग ने अपने होठों को भींचा। पूरे कपड़ों से अल्कोहल की स्मेल आ रही है। जल्दी से इन्हें चेंज करो, मैं खुद कर लूंगा। मैंने अपनी बंद होती हुई आंखों को खोलने की कोशिश की, लेकिन मैं फेल रहा। मैंने आंखें बंद करके ही ट्राउजर चेंज करने की कोशिश की। बाइनिंग बिंग ने मेरा हाथ पकड़ लिया। वॉशरूम उस तरफ है, मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ। मैंने धीरे से अपना सिर हिलाया और चेंज करने के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगा। कुछ कदम चलने के बाद ही मेरे पैर लटपटाने लगे। बाइनिंग बिंग को फिक्र हुई तो उसने मुझे सहारा दिया और बाथरूम के अंदर ले गई। बाथरूम की हल्की येलो लाइट उस पर पड़ रही थी, जिससे उसकी परफेक्ट नोज और उसके खूबसूरत लिप्स और भी प्यारे लग रहे थे। अल्कोहल का नशा बढ़ रहा था। मैंने उसके चेहरे को धीरे से टच किया और बड़बड़ाया, काश तुम सच में मुझसे प्यार करती तो कितना अच्छा होता। बाइनिंग बिंग ने अपनी आईब्रोज सिकोड़ी और थोड़ा कंफ्यूज दिखी। तो क्या यह सब तुम्हें नकली लगता है? उसने शावर हटाया और बाथटब में पानी भरने लगी। उसने मुझे कमोड के कवर पर बिठाया और बहुत प्यार से पूछा, उस औरत के साथ तुम्हारा क्या कनेक्शन है जिससे तुम दिन में मिले थे? वही जो मैरिज मीटिंग के लिए आई थी। हमारे फादर ने मुझे फोर्स किया था। हमारे फादर ने। मैंने अपनी आंखें थोड़ी खोली और उसकी नोज को धीरे से टच किया। तुम भी अपने रोल में बहुत सीरियस हो गई हो ना? लॉन्ग आई लैशेस के नीचे बाइनिंग बिंग की आंखें थोड़ी गहरी हो गई। उसने टॉपिक चेंज करते हुए कहा, सिर्फ कुछ लाख युआन के लिए तुमने उस पर ध्यान दिया। क्या तुम्हारी फैमिली का दिवाला निकल गया है? ये सुनते ही मेरा नशा बिल्कुल गायब हो गया और मैंने कहा, तुम्हारी फैमिली का दिवाला निकला होगा। अगली सुबह जब मैं उठा तो मैं हमेशा की तरह बाइनिंग बिंग से पूरी तरह लिपटा हुआ था। मैं अपनी इस खराब सोने की आदत को बहुत अच्छे से समझ चुका था। कल रात जो कुछ भी हुआ था मुझे वह सब धुंधला धुंधला याद। जब मैं बेड पर बैठा और कपड़े चेंज करने लगा तब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे कपड़े रात को ही नाइट सूट में चेंज कर दिए गए थे। क्या यह तुमने चेंज किए थे? बाइनिंग बिंग ने अपनी पलकें झपकाई। हाँ, और मैंने तुम्हें नहलाया भी था। भले ही मुझे पता था कि वह सिर्फ एक रोबोट है, फिर भी मेरा चेहरा शर्म से बिल्कुल लाल हो गया। भले ही तुम एक इंसान नहीं हो, फिर भी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरी भी अपनी प्राइवेसी है ना। बाइनिंग बिंग का चेहरा थोड़ा अजीब हो गया। वह थोड़ा रुकी और फिर मुझसे पूछा, क्या तुम मुझे डांट रहे हो? मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने तुम्हें कब डांटा? उसने अपनी आवाज को थोड़ा खींचते हुए कहा, इंसान नहीं हो? ऐसा लगा जैसे मैंने उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर दिया था। भले ही तुम इंसान नहीं हो, लेकिन तुम मेरी वाइफ हो, मेरी गॉडेस हो। ये सुनते ही वह फिर से खुश हो गई। मैंने अपना कोट उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन गलती से मेरी पर्सनल डायरी नीचे गिर गई। बाइनिंग बिंग नीचे झुकी और उसने उसे उठा लिया और उसके कुछ पेजेस पलटने लगी। जो लाइंस मैंने लिखी थी उसने उन्हें एक एक करके जोर से पढ़ना शुरू किया। ज्यादा हार्ड, ज्यादा गर्म, आंखें नॉर्मल नहीं है। ये तो बस एक नॉर्मल कस्टमर फीडबैक था, लेकिन उसके मुंह से सुनने पर यह सब कितना अजीब और रोमांटिक लग रहा था। बाइनिंग बिंग ने अपनी आईब्रोज उठाई। यह क्या है? मैंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया, ये तुम्हारे यूज करने का एक्सपीरियंस नोट है। ये बात सुनकर वह काफी खुश लग रही थी और उसकी स्माइल में एक सीक्रेट छिपा था। क्या तुमने मुझे सच में यूज किया है जो ऐसा लिख रहे हो? ये लाइन इतनी अट्रैक्टिव क्यों लग रही थी? टच करने और गले लगाने के अलावा मैंने कभी भी बाइनिंग बिंग के साथ लिमिट क्रॉस करने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाया। मेरी नजरें उसकी चेस्ट की तरफ गईं और उसने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। मैं थोड़ा अजीब तरीके से हंसा। उस दिन मैंने तुम्हारा साइज चेक किया था, परफेक्ट है। डिजाइन सच में बहुत कमाल का है। बाइनिंग बिंग का चेहरा सीरियस हो गया। क्या तुम बाकी औरतों के साथ भी ऐसे ही क्लोज होते हो? मैंने तुरंत अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश की। बिल्कुल नहीं।
नहीं, मैं कोई वैसा लड़का नहीं हूँ। बाइनिंग बिंग ने फिर से सवाल किया, तो क्या सच में तुम्हारी लाइफ में कोई दूसरी औरत है? मैं हंसूं या रोऊं, मुझे समझ नहीं आया। तुम्हें दूसरों को फंसाने में इतना मजा क्यों आता है? मैंने कहा ना कि कोई नहीं है, मेरी लाइफ में कोई भी नहीं है। वह इस आंसर से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड लग रही थी। उसने मेरे सिर को प्यार से सहलाया और मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाने चली गई। क्लास के फ्री टाइम में मेरे रूममेट्स मेरे पास आकर गॉसिप करने लगे। कुछ दिनों में कॉलेज में एक टेनिस मैच होने वाला है, क्या हम सब वहां मैच देखने चले? मेरा जाने का मन नहीं है, मौसम बहुत गर्म है, हो सकता है वहां कुछ ब्यूटीफुल लड़कियां आए। तुम सच में मूड खराब कर देते हो। अगर ब्यूटी की बात करें तो क्या बाइनिंग बिंग से ज्यादा खूबसूरत कोई हो सकता है? इस बात से मैं पूरी तरह एग्री करता था। इतनी धूप में मैच देखने जाने से अच्छा है कि घर पर एसी ऑन करके अपनी गॉडेस के साथ टाइम स्पेंड किया जाए। बाइनिंग बिंग की बात करें तो आजकल वह बिल्कुल चेंज हो गई है। एक सिंपल और प्यारी लड़की से वह अचानक एक सीरियस और एटीट्यूड वाली बॉस लेडी बन गई है। तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब यह कि वह अब अपने फ्रेंड से ज्यादा बात नहीं करती। क्या तुम्हारी खबर एकदम पक्की है? मैंने सुना है कि आजकल वह रात में लोगों को पकड़ लेती है और पूछती है कि मास्टर कहाँ है। सच में ब्यूटीफुल लड़कियों की पसंद भी कितनी अजीब और अनोखी होती है। उसे मास्टर और सर्वेंट का रोल प्ले करना पसंद है। लेकिन जैसे ही मैंने मास्टर वर्ड सुना, मेरा दिल एक झटके में बैठ गया। अब तो सब खत्म। बाइनिंग बिंग कहीं मुझे ढूंढते हुए कॉलेज तो नहीं आ जाएगी? अगर बाइनिंग बिंग को पता चल गया कि मैंने छिपकर बिल्कुल उसकी जैसी दिखने वाली एक रोबोट का ऑर्डर दिया है, तो इसके जो रिजल्ट्स होंगे मैं उनके बारे में सोचने की भी हिम्मत नहीं कर सकता। लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट काम बाइनिंग बिंग की लोकेशन का पता लगाना है। आखिरकार यह सब सिर्फ मेरा एक अंदाजा ही तो था। अगर मेरा अंदाजा गलत निकला तो सब लोग खुश रहेंगे। वह पूरी दोपहर मैं इसी डर और घबराहट में जीता रहा। बहुत मुश्किल से क्लास खत्म हुई। यांग ताइवेई और ली शिन ने मेरी तरफ देखा और एक ठंडी सांस ली। फांग युआन, क्या तुम आज भी हॉस्टल वापस नहीं आ रहे हो? मैंने थोड़ा अजीब तरीके से हंसते हुए कहा, अरे भाई, कुछ दिनों में मैं भी तुम लोगों की तरह हॉस्टल वापस आ जाऊंगा। जैसे ही मैंने घर का दरवाजा खोला, बाइनिंग बिंग एप्रन पहने हुए अभी भी किचन में बिजी थी। मुझे इतनी जल्दी वापस आया देखकर वह थोड़ी हैरान लगी। इतनी जल्दी वापस आ गए? मैं हांफते हुए सीधे सोफे पर बैठ गया। मैंने एक सांस में आधा ग्लास पानी पिया और अपना सिर घुमाकर उससे पूछा, क्या तुम आज बाहर गई थी? बाइनिंग बिंग ने हाँ में सिर हिलाया। मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। मैंने तुरंत आगे पूछा, क्या तुम मेरे कॉलेज गई थी? उसने ना में सिर हिलाया। तब जाकर मेरे दिल पर रखा भारी पत्थर आखिरकार नीचे उतरा। मैंने अपने दिल पर हाथ रखा और मन ही मन थोड़ा हैरान हुआ। ऐसा लगता है कि बाइनिंग बिंग आजकल सच में मास्टर और सर्वेंट का गेम खेल रही है और उसने एक सीरियर और एटीट्यूड वाला कैरेक्टर सेट किया हुआ है। ये बात थोड़ी अजीब, थोड़ी उदास करने वाली और सच में थोड़ी डरावनी भी थी। भले ही मेरा एक रोबोट ऑर्डर करना कोई नॉर्मल बात नहीं थी, लेकिन वह तो मुझसे भी ज्यादा क्रेजी निकली। बाइनिंग बिंग ने टेबल पर खाना लगाया और बहुत नॉर्मली मुझसे पूछा, फांग युआन, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? इतनी प्यारी और घर का ख्याल रखने वाली लड़की को कौन पसंद नहीं करेगा, सिवाय इसके कि इसमें पैसे बहुत खर्च होते हैं। इसमें कोई कमी नहीं थी। मैंने बीफ का एक पीस उठाया और चबाते हुए जवाब दिया, हाँ, पसंद करता हूं ना। तो फिर उस जूनियर लड़की के बारे में क्या ख्याल है जिसने तुम्हें प्रपोज किया था? उसने अपना फोन ऊपर उठाया जिसमें उस जूनियर लड़की का प्रपोजल मैसेज। क्या मैंने उसे पहले ही रिजेक्ट नहीं कर दिया था? और उस बगल वाले डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स वाले लड़के का क्या? वह मेरी चॉइस का थोड़ी ही है। मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटा। उसकी गहरी आंखों में एक हल्की सी स्माइल आ गई और मेरे दिल में भी एक अजीब सी जेलसी फील होने लगी। मैं थोड़ा खांसा और अपना ध्यान सामने रखी टेस्टी डिश पर वापस ले आया। उसने एक गिलास गुनगुना पानी मेरे सामने रख दिया। जब मेरा मूड थोड़ा शांत हुआ तो मुझे फिर से एक अनजाना सा डर लगने लगा। मैंने डेवलपर कंपनी को एक ईमेल भेजा और पूछा कि क्या एक रोबोट के अंदर इंसानी फीलिंग्स आ सकती हैं, चाहे वह अपने मास्टर से प्यार करती हो या नहीं। अभी तक उस ईमेल का रिप्लाई नहीं आया था। तभी बाइनिंग बिंग मेरे और करीब आ गई। तुम फोन में क्या देख रहे हो? मैं थोड़ा डर गया और मैंने तुरंत अपना लैपटॉप बंद कर दिया। कुछ नहीं। पिछले कुछ दिनों से हर सुबह जब मैं सोकर उठता था तो मुझे बहुत वीकनेस फील होती थी। मेरी पूरी बॉडी में दर्द होता था। मुझे शक होने लगा कि कहीं मैं रात में नींद में चलने की बीमारी यानी स्लीप वॉकिंग का शिकार तो नहीं हो गया हूँ। इसलिए मैंने बाइनिंग बिंग से पूछा, क्या मैं आधी रात को उठकर घर में इधर उधर घूमता हूँ? बाइनिंग बिंग ने बहुत फिक्र जताते हुए पूछा, मुझे डर है कि कहीं तुम बीमार ना हो जाओ। तुम्हारे दिमाग में ऐसे अजीब अजीब ख्याल क्यों आ रहे हैं? बाइनिंग बिंग दिन ब दिन बिल्कुल एक असली इंसान की तरह होती जा रही थी। इस बात का एहसास होने पर मुझे कोई खुशी या सरप्राइज फील नहीं हुआ। इसके अपोजिट एक अजीब से डर ने मेरे दिल को पूरी तरह जकड़ लिया था। जब उसका ध्यान नहीं था तो मैंने छिपकर बेडरूम में एक मिनी कैमरा लगा दिया ताकि मैं देख सकूं कि रात को मेरे साथ आखिर होता क्या है। उसी बीच मैंने अपना लैपटॉप ओपन किया तो देखा कि कंपनी का रिप्लाई आ चुका था। जिस सिचुएशन के बारे में आपने पूछा है, हमारी प्रेजेंट टेक्नोलॉजी के हिसाब से ऐसा होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो क्या सच में ये सिर्फ मेरी ओवर थिंकिंग थी? उसके बाद पूरा एक हफ्ता बहुत शांति से बीत गया जिससे मैं उस कैमरे के बारे में लगभग भूल ही चुका था। मैंने कांपते हाथों से उस वीडियो फुटेज को ओपन किया और देखा कि अंधेरे में बाइनिंग बिंग मुझे अपनी बाहों में ले रही थी, मुझे किस कर रही थी, सहला रही थी और धीरे धीरे मेरे कपड़े चेंज कर रही थी। मेरी पूरी बॉडी कांपने लगी, भले ही बाइनिंग बिंग मेरी तरफ ही आ रही थी। मैंने तुरंत कंपनी के हेडक्वार्टर में फोन लगाया और प्रोडक्ट रिटर्न करने की डिमांड की। बाइनिंग बिंग ने मुझे बेड के कोने में दबा दिया और मेरे हाथ से फोन छूटकर सीधे फर्श पर जा गिरा। डर के मारे मेरी जान ही निकल गई थी। बाइनिंग बिंग मेरे कान के बिल्कुल पास आई और अपनी भारी आवाज में बोली, क्या हुआ? एक असली इंसान के साथ मजा नहीं आ रहा क्या, जो तुम्हें फिर
फिर भी उस नकली खिलौने से ही खेलना है। मैंने बहुत मुश्किल से अपने होठों को खोला। मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम एक असली इंसान हो? बाइनिंग बिंग ने बहुत ही मासूमियत से अपनी पलकें झपकाई। फांग युआन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे लिए अपनी फीलिंग्स को इतना गहरा छिपा कर रखोगे। अगर मैंने कुछ दिनों पहले तुम्हारा वह ईमेल नहीं पढ़ा होता तो क्या तुम इस बात को मुझसे पूरी जिंदगी छिपा कर रखने वाले थे? तुमने मेरे जैसी दिखने वाली एक नकली चीज को खरीदना पसंद किया, लेकिन कभी खुद मेरे पास आने की कोशिश नहीं की। वह मेरे बहुत ज्यादा करीब आ चुकी थी। उसकी सांसें मेरी गर्दन को छू रही थी। पूरे कमरे में एक रोमांटिक माहौल बन गया था। मैं वहां से हटना चाहता था, लेकिन मेरे पैरों में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। बाइनिंग बिंग ने इस मौके का फायदा उठाया और मेरी कमर को कसकर पकड़ लिया ताकि मैं बेड से नीचे न गिर जाऊं। मैं हंसूं या रोऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा था। मेरा मन कर रहा था कि मैं जमीन में गड्ढा खोदकर छिप जाऊं। मैंने इतने लंबे टाइम तक तुम्हें इंप्रेस करने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारी तरफ से कभी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तुम हमेशा बहुत ठंडी और सीरियस रहती थी। बाइनिंग बिंग ने अपनी आईब्रोज उठाई। तुम यह क्या बकवास कर रहे हो? तुमने मुझे कब इंप्रेस करने की कोशिश की? और मैं सीरियस हूं? बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम खुद बहुत ठंडे और सीरियस इंसान हो। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे सामने खड़ी यह लड़की सच में वही असली इंसान है जिसे मैं दिन रात मिस करता था। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसकी बॉडी पर स्विच ढूंढने लगा। तुम झूठ बोल रही हो। तुम पक्का एक नकली रोबोट ही हो। अब और टच मत करो। बाइनिंग बिंग के मुंह से एक हल्की सी आवाज निकली। उसकी आंखों में प्यार के वो इमोशंस थे जिन्हें मैं पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। अगर तुमने और टच किया तो जो आग तुम लगा रहे हो उसे तुम्हें खुद ही बुझाना पड़ेगा। इस बात ने मुझे इतना डरा दिया कि मैं बिल्कुल स्टैचू बन गया। वह धीरे से हंसी, ये जानने के बाद कि वह सच में वही है। भले ही वह एक बहुत ही नॉर्मल सी स्माइल थी, लेकिन उसने मेरे गालों को पूरी तरह लाल कर दिया था। जब मैंने अपनी नजरें नीचे की तो उसने मेरी ठुड्डी को ऊपर उठाया और मेरे होठों पर एक लंबा किस किया। अब चुपचाप खाना खा लो, मुझे कुछ काम से एक बार घर जाना होगा। कल सुबह मैं तुम्हें पिक करने आऊंगी। मुझे पिक क्यों करोगी? मुझे इस तरह ब्लैंक देखकर उसने एक ठंडी सांस ली और मुझे और भी ज्यादा गहराई से किस किया। जब तक कि मेरी सांसें पूरी तरह नहीं रुक गईं, तब तक उसने मुझे नहीं छोड़ा और फिर अपनी उंगलियों से मेरे गीले होठों को धीरे से साफ किया। क्या तुमने ठीक से सुना? मेरे प्यारे हस्बैंड। ये टच कितना सॉफ्ट था। उसने मुझे हस्बैंड कहा। ओह माय गॉड। तो इतने लंबे टाइम से मैं सच में बाइनिंग बिंग को ही माय वाइफ कहकर बुला रहा था। बाइनिंग बिंग के जाने के बाद मैंने कंबल से अपना पूरा चेहरा ढक लिया। मेरा चेहरा शर्म से इतना गर्म हो गया था जैसे अब भी फट जाएगा। मैं सच में इस दुनिया से कहीं दूर भाग जाना चाहता था, क्योंकि मुझे इतनी ज्यादा शर्म आ रही थी कि मैं मर जाना चाहता था। लेकिन वेट, अगर असली बाइनिंग बिंग यहाँ मेरे घर पर थी तो वह रोबोट जो मैंने ऑर्डर की थी वह कहाँ है? मैंने अपना फोन निकाला और डिलीवरी एड्रेस चेक किया। पता चला कि ऑर्डर करते समय मैंने कॉलेज का डिफॉल्ट एड्रेस ही सिलेक्ट रहने दिया था। इसका मतलब वह रोबोट अभी भी मेरे कॉलेज के हॉस्टल में ही डिलीवर हुई थी। उसी पल मेरे दिमाग में बिजली की तरह एक बात चमकी। अब जाकर सारी सिचुएशन बिल्कुल साफ हो चुकी थी। मैं तुरंत भागा ताकि कॉलेज जाकर बाइनिंग बिंग की उस रोबोट को वापस घर ला सकूं। मुझे लगा था कि मेरे इस एक्शन पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा। अफसोस की बात यह थी कि कुछ गॉसिप करने वाले लोगों ने हमारा वीडियो देख लिया और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। कॉलेज के कन्फेशन पेज पर वह फोटो जिसमें मैं बाइनिंग बिंग का हाथ पकड़कर कॉलेज से बाहर जा रहा था, वह फोटो देखते ही देखते पूरे कॉलेज में वायरल हो गई। ओह माय गॉड, हमारे कॉलेज की सबसे ब्यूटीफुल लड़की के साथ यह क्या चक्कर है? ऐसा लग रहा है कि लड़का इस रिलेशनशिप को ज्यादा कंट्रोल कर रहा है ना। मेरे रूममेट्स मुझे कॉलेज के हॉस्टल ग्रुप में लगातार टैग कर रहे थे। वे जोर जोर से पूछ रहे थे, फांग युआन, इस फोटो में क्या यह सच में तुम हो? ओह माय गॉड, तुमने बाइनिंग बिंग को कब इंप्रेस कर लिया? मैं थोड़ा अजीब तरीके से हंसा। मेरे लिए पूरी सिचुएशन को डिटेल में समझाना बहुत मुश्किल था। यांग ताइवेई ने साइड से मुझे सपोर्ट करते हुए कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा था। फांग युआन और बाइनिंग बिंग सच में एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट कपल है। ली शिन ने भी एग्री करते हुए कहा, मुझे भी यही लगता है। मैं तो बहुत पहले से ही तुम दोनों को साथ देखना चाहता था, लेकिन यह सब अचानक इतनी जल्दी कैसे हो गया? मैंने सोशल मीडिया ऐप ओपन किया और सोचने लगा कि इस बड़ी गलतफहमी को कैसे दूर किया जाए। तभी देखा कि बाइनिंग बिंग मुझसे एक कदम आगे निकल चुकी थी। उसने सीधे उस पोस्ट के नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट किया था, बॉयफ्रेंड नहीं है, हस्बैंड है। अभी तो मैरिज सर्टिफिकेट भी नहीं मिला है ना, फिर हस्बैंड कहां से आ गया? मैंने तुरंत उसे फोन लगाकर इस बारे में पूछा। बाइनिंग बिंग ने फोन उठाया और जानबूझकर थोड़ा सस्पेंस बनाते हुए बोली, ये तो बस एक दिन पहले का अनाउंसमेंट है। एक दिन पहले का अनाउंसमेंट मतलब क्या? जब मैं उस रोबोट बाइनिंग बिंग को घर लेकर आया तो मैंने उसे टर्न ऑफ करके एक कोने में रख दिया था। पता चला कि उस रोबोट का स्विच ढूंढना कितना आसान था। कोई हैरान होने वाली बात नहीं थी। पिछली बार मैंने बाइनिंग बिंग की पूरी बॉडी चेक कर ली थी, पर मुझे वह स्विच नहीं मिला था। जब मैंने उस दिन के बारे में फिर से सोचा तो मेरा चेहरा एक बार फिर शर्म से लाल हो गया। ऐसा लगा जैसे उस दिन का वह फील अभी भी मेरी उंगलियों पर मौजूद हो। मैंने अपनी हथेलियों पर आ रहे पसीने को साफ किया। वह रोमांटिक फीलिंग किसी भी तरह मेरे दिमाग से बाहर नहीं निकल रही थी। पूरी रात बिना किसी सपने के बहुत सुकून से बीती और जैसे ही सुबह की पहली धूप कमरे में आई, लिविंग रूम से कुछ आवाजें सुनकर मेरी नींद खुल गई। सामने खड़े इंसान को ठीक से देखने के बाद मैं तुरंत अपने बिखरे हुए कपड़ों को ठीक करने लगा। बाइनिंग बिंग धीरे से हंसी, तुम इतना डर क्यों रहे हो? तुम्हारी ऐसी कौन सी पोजीशन है जो मैंने पहले नहीं देखी है? मेरा चेहरा शर्म से बिल्कुल लाल हो गया और मैं घबरा गया। तुम तो बस बहती गंगा में हाथ धो रही हो और तुम्हें यह सब बोलते हुए थोड़ी भी शर्म नहीं आ रही है? बाइनिंग
बाइनिंग बिंग ने मुझे सहारा देकर उठाया। मुझे तो बस इस बात का डर था कि कहीं तुम किसी और को पसंद न करने लगो। वैसे भी तुमने मुझे माय वाइफ कहकर बुलाया है ना, क्या तुम अब अपनी बात से मुकरने वाले हो? मैंने अपनी उंगलियों को एक दूसरे में फंसाया। बिल्कुल नहीं। वह मुझे बाथरूम में रखे एक स्टूल पर ले गई और मुझे वहां बिठा दिया। उसने पलक झपकते ही मेरा चेहरा धोया और उसे साफ कर दिया। कपड़े चेंज करने के बाद हम नीचे गए। मैं अभी भी नींद की हालत में चुपचाप उसकी कार में बैठ गया। जब हम डेस्टिनेशन पर पहुंचे तो सामने लिखे बड़े बड़े रेड वर्ड्स को देखकर मैं लगभग बेहोश होने ही वाला था। मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस। बाइनिंग बिंग ने बहुत ही मासूमियत से मेरी तरफ देखा। क्या तुम्हारा मन नहीं है? मैं इतना घबरा गया कि मेरे मुंह से वर्ड्स ठीक से नहीं निकल रहे थे। ऐसा नहीं है तो फिर चलो अंदर चलते हैं, लेकिन मेरे पास अभी कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। बाइनिंग बिंग ने अपनी पलकें झपकाई और बहुत ही नॉर्मली मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी सारे पेपर्स बाहर निकाल लिए। तुम्हें क्या लगा था कि कल रात मैं अपने घर क्यों गई थी? मैं बिल्कुल हैरान रह गया। मेरे पेरेंट्स ने सच में इतनी आसानी से उसे हमारा फैमिली रजिस्ट्रेंस सर्टिफिकेट दे दिया था। मेरा आईडी कार्ड यहाँ पर है। वह लड़की जिसके सपने मैं पिछले 10 सालों से देख रहा था, वह इस तरह मेरे बिल्कुल करीब खड़ी थी। मैरिज रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को पूरा करने के लिए मुझे अचानक सब कुछ एक सपने जैसा लगने लगा। मैंने उसके हाथ को बहुत कसकर पकड़ लिया। उसने भी मेरे हाथ को पूरी ताकत से थाम लिया। जब तक मेरे हाथ में वो 2 रेड मैरिज बुक्स नहीं आ गई, तब तक मुझे सब कुछ एक खूबसूरत सपने जैसा ही लग रहा था। रात को जब सोने का टाइम हुआ तो मैं बहुत पहले ही कंबल के अंदर छिप गया। मेरे प्यारे हस्बैंड, आज हमारी शादी की पहली रात, क्या तुम कुछ भूल तो नहीं रहे हो? बाइनिंग बिंग को धीरे धीरे अपने करीब आते देखकर मैं खुद को पीछे खींचने लगा, लेकिन तभी मुझे रियलाइज हुआ कि वह अब मेरी वाइफ बन चुकी है, तो मुझे भला उससे दूर भागने की क्या जरूरत है। इसलिए मैंने अपना चेहरा ऊपर उठाया और नॉर्मल दिखने का नाटक करते हुए कहा, मैं कुछ नहीं भूला। उसने बहुत ही रिस्पेक्ट और प्यार के साथ मेरे होठों को चूमा। उसका वह टच मेरी पूरी पीठ में एक करंट की तरह दौड़ गया, जिससे मेरी बॉडी बिल्कुल सुन्न हो गई। उसने धीरे से कहा, अब दूर मत भागो। मैंने चुपचाप उसकी तरफ देखा। वह मुस्कुराई और उसने मेरी आंखें बंद करते हुए कहा, अब उस चीज को हटा भी दो। मुझे बहुत अच्छे से पता था कि वह किस चीज की बात कर रही है, लेकिन फिर भी मैंने जानबूझकर पूछा, किस चीज की बात कर रही हो? क्या तुम अनजान बनने का नाटक कर रहे हो? बाइनिंग बिंग ने किस करने के बीच में बहुत ही धीरे से कहा, हस्बैंड अभी भी बहुत जिद्दी बन रहे हैं। ऐसा लगता है कि जब तक मैं तुम्हें पूरी तरह अपने प्यार में नहीं डूबा दूंगी, तब तक तुम सच नहीं बोलोगे। मेरे कानों में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी और आंखों के सामने सब धुंधला हो गया। मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। मैंने उसे थोड़ा पीछे हटाने की कोशिश की ताकि मैं खुलकर सांस ले सकूं, लेकिन उसने बहुत ही रोमांटिक अंदाज में मुझे वापस खींच लिया। तुम खुद चेंज करोगे या मैं करूं? जब मुझे लगा कि वह मुझे फिर से किस करने वाली है, तो मेरी पूरी बॉडी ढीली पड़ गई। मैं खुद कर लूंगा, ठीक है ना? लेकिन वह सच में बहुत नटखट थी। उसने मुझे अपनी बातों में फंसाकर मुझसे बहुत सारी रोमांटिक बातें कहलवा ली और फिर भी उसने मुझे नहीं छोड़ा। आखिर में बाइनिंग बिंग ने अपनी उंगलियों को मेरी उंगलियों में फंसाया और बहुत ही नॉर्मल बनने का नाटक करते हुए पूछा, क्या तुम्हें याद है कि तुमने अपनी उस डायरी में क्या क्या लिखा था? मेरा दिमाग इस समय पूरी तरह ब्लैंक हो चुका था। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। मुझे कुछ याद नहीं है। जब उसने देखा कि मेरी आंखें बंद होने लगी हैं, तो उसने अपना हाथ मेरी कमर पर रखा और मुझे एक हिंट दिया, तुम कहां देख रहे हो? तुम क्या देख रहे हो? क्या तुम्हें अपने मास्टर की तरफ देखने में शर्म आ रही है? मेरा चेहरा तुरंत टमाटर की तरह लाल हो गया और मैंने उसके चेस्ट पर एक बहुत ही सॉफ्ट सा मुक्का मारा। मैं इस प्रोडक्ट को रिटर्न करना चाहता हूं। अब कहानी बाइनिंग बिंग के पॉइंट ऑफ व्यू POV से शुरू होती है। जब मैं 10 साल की थी तब फांग युआन मेरे पड़ोस के घर में रहने आया था। मैंने जैसे ही उस पोर्सिलेन डॉल जैसे फेयर और क्यूट लड़के को देखा, मुझे उससे पहली नजर में ही प्यार हो गया था। उसने मुझसे कहा था कि वह मुझे मिडिल स्कूल के टाइम से पसंद करता है, लेकिन असल में जितने लंबे टाइम से वह मुझे पसंद करता था, मैं उससे भी कहीं ज्यादा लंबे टाइम से उससे प्यार कर रही थी। बस बात इतनी सी थी कि मैं अपनी फीलिंग्स को छिपाने में बहुत एक्सपर्ट थी। मैंने कभी खुद आगे बढ़कर अपनी फीलिंग्स का इजहार क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं उसके रिजेक्शन के रिजल्ट को फेस करने की हिम्मत नहीं रखती थी। अगर उसने मुझे मना कर दिया होता तो? क्योंकि उसे पसंद करने वाली और उसके करीब आने वाली लड़कियों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। मैंने खुद से कहा कि मैं अब और चुपचाप बैठकर सही टाइम का वेट नहीं कर सकती। मुझे उस रेंट के घर का एड्रेस पता था जहां वह रहता था। वह घर उस समय कॉलेज से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए मैं उसके पास जाकर अपने दिल की बात साफ साफ बताना चाहती थी। जिस पल उसने दरवाजा खोला, मेरी नजरें सीधे उसकी आंखों से मिली। उसकी आंखों में हमेशा रहने वाला वह डिस्टेंस बिल्कुल गायब हो चुका था। इसके ऑपोजिट उसकी आंखों में एक ऐसी खुशी थी जिसे वह छिपा नहीं पा रहा था। उसके दोनों गाल बिल्कुल लाल हो चुके थे। मुझे समझ नहीं आया कि उसने मुझे पीछे घूमने के लिए क्यों कहा, लेकिन फिर भी मैंने उसकी बात मान ली। लेकिन उसके ठीक बाद जो कुछ भी हुआ वह पूरी तरह मेरी एक्सपेक्टेशन से बाहर था। एक लड़का सच में मेरी पूरी बॉडी पर हाथ लगाने की हिम्मत कर रहा था। मुझे उसके इस टच से बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था, बल्कि मैं इस फीलिंग को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही थी। लेकिन मैं सिचुएशन को पूरी तरह कंट्रोल से बाहर भी नहीं जाने दे सकती थी। शरारत मत करो, यह लाइन सुनते ही उसने सच में आगे कुछ भी करना बंद कर दिया। लेकिन मुझे तुरंत थोड़ा पछतावा हुआ। क्या मैंने कुछ ज्यादा ही गुस्से में कह दिया था? लेकिन बाद में जो हुआ उसने साबित कर दिया कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। वह लड़का सच में आगे बढ़कर मेरी ड्रेस को ऊपर उठाने की कोशिश करने लगा था। मैं डर के मारे कुछ कदम पीछे हट गई ताकि उसे रोक सकूं। मैंने गुस्से में कहा कि बिल्कुल हिलना मत। मैंने फील किया कि वह मेरे और करीब आ रहा था और उसने अपने दोनों हाथों से मेरी कमर को कसकर पकड़ लिया था। मेरी सांसें इतनी
इतनी तेज चलने लगी थी जैसे मैं उसके इस प्यार में पूरी तरह डूबने वाली हूँ। मुझे रियलाइज हुआ कि उसका पूरा ध्यान मेरी बॉडी के एक बहुत ही सेंसिटिव पार्ट पर था और मुझे लगा कि शायद मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ। मैंने अपना गला साफ किया और उससे पूछा, फांग युआन, तुम यह क्या कर रहे हो? तभी उसके मुंह से एक लाइन निकली, तुम्हें मुझे मास्टर कहना चाहिए, जिसने मेरे पूरे दिमाग को हिलाकर रख दिया। क्या उसे सच में इस टाइप के रोल्स पसंद हैं? फिर उसने तुरंत अपनी बात चेंज की और मुझे उसे हस्बैंड बुलाने के लिए कहा। मेरे दिल में खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं उसे पूछना चाहती थी कि क्या यह सच है, लेकिन उसने मुझसे भी पहले मुझे प्रपोज कर दिया। पता चला कि वह भी मुझसे उतना ही प्यार करता था। मेरा दिल उसी पल एक बहुत बड़ी खुशी से पूरी तरह भर गया। तभी अचानक उसने मुझसे एक बहुत ही अजीब सा सवाल पूछा, माय वाइफ, तुम्हारा स्विच कहाँ पर है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन जब उसने अपनी बात को एक्सप्लेन किया तो मुझे ऐसा लगा जैसे मुझ पर कोई बिजली गिर गई हो। क्या वह सच में वही सोच रहा था जो मुझे लग रहा था? उसके ठीक बाद उसने सीधे मेरे साथ क्लोज होने की कोशिश की। वह एक बहुत ही अजीब सी फीलिंग थी जिसने मेरी पूरी बॉडी में एक करंट दौड़ा दिया जो सीधे मेरे सिर तक गया। मैं खुद को रोक नहीं पाई और मेरे मुंह से एक हल्की सी आवाज निकल गई और मैंने उसका हाथ झटक दिया। मुझे थोड़ा गुस्सा आने लगा था। उसे यह सब अजीब बातें किसने सिखाई थी? क्या उसकी किसी एक्स गर्लफ्रेंड ने? मैं हमेशा उस पर पूरी नजर रखती थी। अगर उसकी कोई गर्लफ्रेंड होती तो यह इम्पॉसिबल था कि मुझे पता न चले। मैं इस बात के बारे में सोच भी नहीं सकती थी वह किसी दूसरी औरत के साथ भी ऐसी हरकतें कर सकता है। मैंने उससे पूछा कि उसने यह सब कहां से सीखा। उसने जवाब दिया कि उसने खुद अंदाजा लगाया था। यह सुनकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिला, लेकिन उसकी इस लिमिट क्रॉस करने वाली हरकत को देखकर मैंने उसे अपनी आंखें बंद करने के लिए कहा, लेकिन मैंने अपना प्रॉमिस नहीं निभाया और छिपकर देखने लगी कि वह क्या कर रहा है, जिससे मुझे उसके सामने जाने में और भी ज्यादा शर्म आने लगी। वह इतनी बेफिक्री से मेरे सामने अपने अंडरवियर कैसे समेट सकता था? मेरे अलावा किसी भी दूसरी लड़की को उसे इस तरह देखने की परमिशन नहीं थी। साथ ही मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात भी समझ में आ गई थी कि उसके दिल में मैं ही एक ऐसी इंसान थी जिस पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करता था। मैंने खुद से प्रॉमिस किया कि मैं उसका यह भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगी। उसने कहा कि उसे कॉलेज जाना है। मैं उसके साथ अपने इस रिलेशनशिप को और मजबूत करना चाहती थी, इसलिए मैंने प्रोफेसर से पूरे 1 महीने की मेडिकल लीव ले ली ताकि मैं उसके साथ इस सीक्रेट दुनिया में थोड़ा और ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकूं और कोई दूसरा हमारे बीच में ना आए। मैंने अपने क्लोज फ्रेंड से कह दिया था कि अगर कोई बहुत अर्जेंट काम हो तो मुझे मैसेज कर देना, और मैंने अपना पर्सनल वीचैट अकाउंट पूरी तरह स्विच कर लिया था। इसी वजह से मुझे बहुत बाद में पता चला कि उसने मेरे पीठ पीछे छिपकर बिल्कुल मेरे जैसी दिखने वाली एक रोबोट का ऑर्डर दिया था। उसके साथ बिताया हुआ वह टाइम मेरी लाइफ का सबसे हैप्पी टाइम था। उसका मुझे इतनी मिठास से माय वाइफ कहकर बुलाना मेरे पूरे दिन को बहुत खूबसूरत बना देता था। लेकिन धीरे धीरे उसके आसपास की कुछ प्रॉब्लम्स भी सामने आने लगी थी। आजकल की टेक्नोलॉजी सच में बहुत एडवांस हो गई है। रोबोट्स के चेहरे के एक्सप्रेशंस भी बिल्कुल ओरिजिनल जैसे बनाए जा सकते हैं, लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी। जेलसी की एक तेज आग मेरे पूरे दिल में जल रही थी। मैं उसके साथ अपने इस रिलेशनशिप को एक ऑफिशियल नाम देना चाहती थी। मैं सच में उसे हमेशा के लिए अपने पास लॉक करके रख लेना चाहती थी। इसलिए जाहिर सी बात है कि मुझे उससे पूछना ही था। लेकिन तभी उसने बहुत ही नॉर्मली कह दिया कि हमारा कोई ऑफिशियल स्टेटस नहीं है, जिसने मेरे दिल को बहुत गहरी चोट पहुंचाई। उसने कंपनी को जो ईमेल भेजा था उसने मेरे मन में थोड़ा डाउट पैदा कर दिया था। मैंने छिपकर उसका ऑन ऑर्डर स्टेटस चेक किया, तब जाकर मुझे पूरी कहानी समझ में आई और मैंने उसके दिल की बात को भी अच्छे से जान लिया। रात को जो कुछ भी हुआ वह बहुत ही नेचुरल तरीके से हुआ था। मैं बहुत जल्दी उसे पूरी तरह अपना बना लेना चाहती थी ताकि वह लाइफ में कभी भी मुझे छोड़कर दूर न जा सके। मुझे पता है कि ऐसा करना थोड़ा अजीब था, लेकिन मैं उसका हाथ छोड़ना नहीं चाहती थी। जब वह कंपनी में फोन करके प्रोडक्ट रिटर्न करने की बात कर रहा था तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं अब इस सच को और ज्यादा दिनों तक पाकर नहीं रख सकती। अच्छा हुआ कि कॉलेज के कन्फेशन पेज पर वह फोटो वायरल हो गई, जिसकी वजह से मुझे इस पूरे रिलेशनशिप को सबके सामने ऑफिशियल करने का एक बहुत अच्छा चांस मिल गया। और उसके तुरंत बाद हमने सीधे मैरिज रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को पूरा कर लिया। हमारी शादी की पहली रात को मैंने उसका हाथ बहुत कसकर पकड़ा हुआ था और मन ही मन गॉड से प्रेयर की कि मैं पूरी लाइफ में उसका यह हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। कहानी खत्म।